जय हिंद दोस्तों, आप एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है कोड निर्भय। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तीनों क्वेश्चन आपके पीओएस फॉर्म में लिखे हुए होंगे और तीनों क्वेश्चन को हम के मैप की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन आपका 2 वेरिएबल का होगा, एक 3 वेरिएबल का होगा और एक आपका 4 वेरिएबल का होगा। वीडियो कहीं भी पसंद आए, कोई भी बात समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं या कोई भी फीडबैक है कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़नी है, के मैप समझने है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं 2 वेरिएबल के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ये 2 वेरिएबल का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिलहाल आप समझ लीजिए, आपको कुछ भी नहीं पता। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में देखना होता है वो ये देखना होता है कितने वेरिएबल आपके इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चन में। सो यहाँ पर वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो फंक्शन में लिखे हुए हैं। एफ में ए है और बी है, ये 2 वेरिएबल आपके पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि वेरिएबल कितने हैं वो आपके 2 है। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2 की पावर n का। सो n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल है। सो 2 की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, n की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है कि कितने स्क्वायर बनेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 4 स्क्वायर बनेंगे। अभी हम समझेंगे। इसके बाद जो आपको देखना होता है वो ये देखना होता है कि क्वेश्चन जो है वो कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो मेरे भाई ये लिखा हुआ है आपका पीओएस फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता कि एसओपी क्या है, पीओएस क्या है, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। सो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पीओएस फॉर्म में। और पीओएस फॉर्म बोलती है मेरे भाई कि अगर कोई भी वेरिएबल नॉर्मल है तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी, उल्टा माना जाएगा एसओपी का। और कोई भी वेरिएबल अगर ए कॉम्प्लीमेंट है या जैसे कि या बी कॉम्प्लीमेंट है या कोई भी वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, सो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मानी जाएगी। तो यहां पर जहां पर लिखा हुआ आपका ए डैश या लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा पीओएस फॉर्म की वजह से। जहां पर लिखा होगा मेरे भाई नॉर्मल ए या फिर बी या फिर सी, कुछ भी लिखा हो, उसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अब जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहां पर लिखा हुआ मेरे भाई ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, 1 है। मैं यहां पर दोबारा से लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंटेड यानी कि 1 और नॉर्मल यानी कि 0। सो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंटेड है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है, तो यहां पर आप 1 लिख दीजिए। देन यहां पर बी भी कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, ये भी 1 है, तो यहां पर भी 1 लिख दीजिए। इसके बाद अगला देखिए मेरे भाई, यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये भी 1 है। बी नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर ये 0 है यूजिंग पीओएस फॉर्म। इसी प्रकार से ए नॉर्मल है तो ये 0 हो गया, बी कॉम्प्लीमेंटेड है इसका मतलब ये 1 हो गया। अब यहाँ पर जो 1 1 1 0 या 0 1 जो लिखा हुआ है ये आपका बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मेरे भाई के मैप को पढ़ने से पहले या तो आपको 0 से लेकर 15 तक की बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता हो या फिर आप उसे रट लीजिए। सो यहाँ पर ये जो बाइनरी लिखा हुआ है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है किसकी है, जल्दी से कर दें चुटकियों में। सो यहां पर आप लिखिए मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ सम, ये पाई का सिंबल आपको बनाना होगा पीओएस में। ब्रैकेट को ओपन कीजिए। पहला क्या मेरे भाई 1 1 है, और 1 1 किसकी बाइनरी होती है, वो 3 डेसिमल की बाइनरी होती है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 3, कॉमा लगाइए मेरे भाई। अगला क्या मेरे भाई 1 0, तो किसकी बाइनरी है, 2 की बाइनरी है, यहां पर लिख दीजिए मेरे भाई 2। अगला क्या है मेरे भाई 0 1, ये किसकी बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, तो यहां लिख दीजिए मेरे भाई 1। ये काम हो गया। अब इसके बाद आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि 2 की पावर n से क्या निकल कर आई थी वैल्यू, 4 निकल कर आई थी। इसका मतलब क्या है, 4 स्क्वायर बनेंगे। जल्दी से 4 स्क्वायर बनाते मेरे भाई एक। अब यहां पर मैंने स्क्वायर बना लिए, 4 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। एक बात और समझिए, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो आपको सहूलियत दे देते हैं, सो वो क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो आपके ये जितना भी अभी मैंने स्टेप ऊपर फॉलो किया था ना, ये बाइनरी में 0 1 वगैरह निकाली थी, ये बच जाएगा। आपको सीधे सीधे आपको फिल कर देना, अब जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से था जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत की थी, तो आपको भैया सारे स्टेप को फॉलो करना है। क्लियर है, डाउट मत रखिएगा। अब एक चीज और समझिए, जैसे कि पोजीशन नंबर 3 है, पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 1 है, यहां पर आपको फिल करना होगा 0 को। क्लियर है, अभी और समझ लेते हैं। ये जो स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर का, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, सभी के घर का या ऑफिस का एक एड्रेस होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी होता है। सो पहला होता है मेरे भाई, इस स्क्वायर का नाम होता है 0, ये होता है मेरे भाई 1, ये होता है मेरे भाई 2 और ये होता है मेरे भाई 3। क्लियर है। इसके बाद यहां पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे भाई 3 नंबर। इसका मतलब क्या है, 3 नंबर पर आपको 0 को फिल करना है। 3 का है मेरे भाई यहां पर है, तो यहां पर आपको 0 फिल करना है। क्लियर है। इसके बाद क्या दिया हुआ मेरे भाई, इसके बाद दिया हुआ है 2, यानी कि 2 नंबर पोजीशन पर 2 नंबर स्क्वायर पर यहां पर आपको 0 को फिल करना है, यहां पर 0 कर दीजिए। 1 पर आपको 0 फिल करना है, यहां पर आप 1 को 0 फिल कर दीजिए। अब इसके बाद करनी होती है मेरे भाई पेयरिंग। तो पेयरिंग करना मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना के मैप से रिलेटिव, बिल्कुल 0 नील बटा सन्नाटा हो या शून्य हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा के मैप के इंट्रोडक्शन, उसका नाम होगा वीडियो का, क्लिक कर दीजिएगा। उस वीडियो में सब कुछ के मैप से रिलेटिव मैंने आपको बताया हुआ विद एग्जाम्पल, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको उसी में बताया हुआ है। सो यहां पर मेरे भाई एक तरफ आपका वेरिएबल लिख जाएगा ए, एक तरफ लिख जाएगा बी। अब एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है,
एक वेरिएबल है, क्लियर है। सो एक वेरिएबल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, देखिए एक वेरिएबल कोई भी हो, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो इसी प्रकार से जो ए है वो या तो आपका 0 होगा या फिर वो आपका 1 होगा। इसी प्रकार से जो बी है वो या तो 0 होगा या फिर मेरे भाई वो आपका 1 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको करने की 0 0 जो ना इनकी बिट्स की पेयरिंग करनी है, पेयरिंग मैंने आपको बताई हुई है। सो पेयरिंग करते हैं मेरे भाई बहुत जल्दी जल्दी, देखिए 2 बिट की पेयरिंग करनी है, तो या तो आप इन दोनों बिट को पेयर कर दीजिए इस प्रकार से, और ये जो बिट रही आप कुछ लोग इस प्रकार से इसको सिंगल बिट कर देते पेयर, लेकिन सिंगल बिट नहीं करना, अगर इसके बराबर में कोई भी बिट है तो आप ओवरलैप कर दीजिए, क्लियर है। सो आप इसको यहां से यहां तक ओवरलैप कर दीजिए। ये 2 ग्रुप आपके बन गए 2 बिट के, इनका आप नाम दे सकते हैं कैपिटल एम, क्योंकि पीओएस फॉर्म है तो इसे मैक्स टर्म बोलेंगे। सो कैपिटल M1 और इसका नाम आप M2 दे सकते हैं। इनको जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं। M1 यहां पर लिख दिया मेरे भाई। अब M1 के लिए देखिए कौन कौन सी बिट है, एक ये वाली बिट है, कलर थोड़ा चेंज कर दे ताकि आपको क्लियर हो। सो M1 में मेरे भाई एक तो ये वाली बिट है और एक ये वाली बिट है, इन दोनों बिट पर ही हम बात करेंगे, ठीक है। सो M1 में जो पहली बिट है ये वाली 0 वाली, इसमें देखिए मेरे भाई A क्या है, A 0 है, और B क्या है मेरे भाई, B 1 है। इस वाली बिट के लिए बात कर रहे हैं, A 0 है और B 1 है। और क्योंकि हम POS पे काम कर रहे हैं तो POS क्या बोलता है मेरे भाई, नॉर्मल वेरिएबल 0 कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल 1, यही तो बोलता है मेरे भाई POS। तो यहां पर देखिए A आपका 0 है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, नॉर्मल वेरिएबल, तो लिख दीजिए मेरे भाई नॉर्मल वेरिएबल। देन आपको लगाना क्या मेरे भाई, प्लस लगाना है, प्लस लगाइए। देन इस वाले बिट के लिए B क्या है मेरे भाई, B 1 है, तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या है मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंटेड, तो यहां पर लिख दीजिए मेरे भाई क्या, B कॉम्प्लीमेंटेड, इस प्रकार से, या फिर आप डैश भी लगा सकते थे, क्लियर है। देन यहां पर आपको लगाना है मेरे भाई डॉट, ब्रैकेट को ओपन करना है। M1 में क्या दूसरी बिट और है 0, ये वाली बिट है, इस वाली बिट के लिए A 1 है और B भी 1 है, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो यहां पर लिख दीजिए मेरे भाई A कॉम्प्लीमेंट प्लस लगाकर B कॉम्प्लीमेंट, तो ये निकल के आया है मेरे भाई M1। अब आपको आगे सॉल्व करना, तो यहां पर देखिए A यहां पर आपका नॉर्मल है इस वाली टर्म में, और यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंटेड है, तो कॉमन नहीं है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। B यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड है, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंटेड है, तो आपका B कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार से मेरे भाई करना क्या है कि आपको M2 को भी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर M2 में देखिए मेरे भाई कौन कौन सी बिट है, ये वाली बिट है और एक ये वाली बिट है, क्लियर है। अब इस वाली पहली वाली बिट के लिए A तो आपका 1 है और B आपका 0 है, यानी कि A कॉम्प्लीमेंटेड और प्लस B आपका नॉर्मल। सो जल्दी से लिख देते हैं A कॉम्प्लीमेंटेड प्लस B नॉर्मल, डॉट लगाते हैं मेरे भाई प्रोडक्ट, ब्रैकेट करते हैं ओपन। M2 में मेरे भाई ये वाली बिट बची, इसके लिए A भी 1 है और B भी आपका 1 है, तो इसका मतलब क्या है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। कॉमन देखिए मेरे भाई यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर A कॉम्प्लीमेंट है, A कॉम्प्लीमेंट आपका कॉमन आ गया, B यहां पर नॉर्मल है, B यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड है, सो ये कैंसिल हो गया। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आप देखिए, फाइनल लिखना है आपको, पाई लगाना है मेरे भाई, आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां पर मेरे भाई आपको लिखना है M1 डॉट M2 इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आपको इक्वल लगाना है, यहां पर आपको लिख देना है B कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से, और यहां पर आपको डॉट लगाकर क्या लिख देना मेरे भाई, A कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। अब बढ़ते जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहां पर हम बढ़ते हैं मेरे भाई 3 वेरिएबल के क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, और मैंने आपको बताया कि एंड में आकर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से ही बनने वाला है। अगर पेपर में इस प्रकार से आता है सो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आता है तो आपको, जैसे मैंने अभी 2 वेरिएबल में समझाया था, बूलियन एक्सप्रेशन किस प्रकार से बाइनरी से डेसिमल निकालकर ऐसी फॉर्म में लेकर आना है, तो वो आपको फॉलो करना होगा। वो चाहे 3 वेरिएबल हो चाहे 4 वेरिएबल हो, आपको उस प्रकार से करना है, बस बाइनरी का डेसिमल आपको पता हो। यहां पर हम बढ़ते हैं 3 वेरिएबल में। देखिए मेरे भाई 3 वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 8 आ गया। तो टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे मेरे भाई, टोटल स्क्वायर बनेंगे मेरे भाई आपके 8, क्लियर है। अब ये रफ बनाया, टेंशन मत लीजिए। देन यहाँ पर एक चीज और समझनी, कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन तो है नहीं, जो प्लस और डॉट देखकर आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेरे भाई पाई, तो ये पाई वाला सिंबल आपको देखना है। अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये पीओएस फॉर्म है, और पीओएस फॉर्म क्या बोलता है, पीओएस फॉर्म बोलता है कि भैया नॉर्मल वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है, वो 0 है, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है तो इसका मतलब वो 1 है, क्लियर है। ये चीज आपने समझ ली। अब जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना लिए। अब आपको यहाँ पर देखिए एक तरफ A लिख देना है और दूसरी तरफ B और C लिख देना है। A के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, ये तो 0 होगा या 1 होगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर मेरे भाई 0 होगा, यहाँ पर मेरे भाई 1 आ गया। B और C देखिए 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए 2 वेरिएबल जब भी बात होगी तो इसका मतलब क्या है, 0 0 1 1। B के लिए 0 0 1 1 हो गया, यहाँ पर B लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं आप, ठीक है। सो B के लिए 0 0 1 1, C के लिए 0 1 0 1 इस प्रकार से। अब सबसे पहले भैया 0 0 लिखा जाएगा, फिर आपको 0 1 लिखा जाएगा, फिर आपका भैया 1 0 लिखा जाएगा, फिर 1 1 लिखा जाएगा। लेकिन देखिए भैया पहला स्टेप 0 0, दूसरा 0 1, लेकिन तीसरा 1 0 नहीं होगा, तीसरा होगा 1 1, चौथा होगा 1 0। क्यों होगा,
मैंने आपको बताया हुआ इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि जहां भी के मैप में कॉलम नंबर 3 आ रहा हो या फिर रो नंबर 3 आ रहा हो या फिर कोई भी पोजीशन में नंबर 3 हो, उसको स्किप कर देते हैं, उस पर काम बाद में करते हैं। इसलिए यहां पर जो लिखा जाएगा बीसी में पहला लिखा जाएगा मेरे भाई 0 0 इसके हिसाब से, देन दूसरा यहाँ पर 0 1 है तो यहां लिख दीजिए 0 1, तीसरा भैया मेरे यहाँ पर 1 0, लेकिन अभी रुक जाइए, यहां पर गिनिए कॉलम नंबर 1 मेरे भाई, यानी कॉलम इस प्रकार से लिख दो कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये मेरे भाई कॉलम नंबर 3, गिनती में 3 नंबर आ रहा है तो जैसे ही नंबर 3 आएगा इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर काम होगा। जब यहां पर हम काम कर देंगे उसके बाद वापस जाएंगे उस पोजीशन पर और इसके बाद यहां पर काम करेंगे। क्लियर है? चाहे रोज वाइज नंबर 3 आ रहा हो चाहे कॉलम वाइज नंबर 3 आ रहा हो, स्किप कर देना है। क्लियर है? अब थोड़ा जल्दी करते हैं, देखिए। सो 0 1 के बाद यहां पर मेरे भाई 1 0 आ रहा है, ये नंबर 3 आ रहा है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। 1 0 के बाद क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है तो इसको आप यहां लिख देंगे। क्लियर है? अब जल्दी से इन सेल्स की पोजीशन भी हम लिख देते हैं, सो वो भी हम जल्दी करते हैं। देखिए मेरे भाई सेल नंबर ये मेरे भाई 0 है, ये मेरे भाई 1 है, 0 1 और 1 के बाद आता है 2, लेकिन 2 जो है वो यहां नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? कॉलम नंबर 3 मैंने आपको बताया ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जैसे आएगा छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, पहले उधर काम करेंगे बाद में लौट कर आएंगे। क्लियर है? सो 0 1 और 1 के बाद जो आता है 2, तो सेल नंबर 2 या कॉलम नंबर या स्क्वाड नंबर 2 ये हो गया, ये हो गया भैया वापस लौट कर 3 हो गया, इसी प्रकार से ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये भैया इधर आ गया 6 और आपका इधर आ गया 7। क्लियर है? यहां पर हम कलर करते थे ब्लू। देन देखिए भैया 0 नंबर पोजीशन पर आपको फिल करना है, क्या करना है 0 को फिल करना है क्योंकि ये पीओएस फॉर्म है। 3 नंबर पोजीशन पर 0, 6 नंबर पर 0 और 7 नंबर पर 0। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पर पेयरिंग या फिर ग्रुपिंग करना, तो वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई 2 की बिट्स में ही पेयरिंग बनेगा, तो ये 2 बिट आ गई आपकी एक में ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम क्या दे सकते हैं मेरे भाई आप M1 दे सकते हैं। क्लियर है? कलर करते हैं चेंज मेरे भाई। अब ये जो 0 रह गया आप चाहे तो इसे अलग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके बराबर में एक 0 पहले से ही है तो आप इसको ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक ग्रुप बन गया भैया 2 बिट का, इसको क्या नाम देंगे मेरे भाई कैपिटल M2। क्लियर है? ये ऊपर भी कैपिटल M समझ लीजिएगा। अब बची मेरे भाई 0 ये, अब ये जो 0 है यहां पर ये सिंगल ही रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? देखिए मेरे भाई अगर ये 0 यहां पर होती और एक 0 यहां पर भी होती तो ये इस प्रकार से एक ग्रुप बन जाता। याद रखिएगा इस प्रकार से इसका एक ग्रुप बन सकता था क्योंकि के में फोल्डेबल फॉर्म में होता है, लेकिन यहां पर ये 0 नहीं लिखी हुई है तो इसलिए अब अकेली है, इसको आप सिंगल पेयर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? सो ये क्या बन गया भैया भाई पेयरिंग नंबर 3 इस प्रकार से। अब जल्दी जल्दी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे लिखिए भैया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर लिखते हैं मेरे भाई M1 इस प्रकार से। अब M1 ग्रुप में एक तो ये वाली बिट है और एक ये वाली बिट है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ऊपर वाली बिट के लिए देखेंगे, ये वाली बिट के लिए। इस वाली बिट के लिए ए भैया मेरे क्या है 0 है और बी और सी क्या है मेरे भाई, देखिए बी इधर है और सी इधर है, बी सी क्या है मेरे भाई बी सी इसके लिए 1 1 है। क्लियर है? और क्योंकि पीओएस फॉर्म की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया हुआ है विदाउट कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, विद कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1। इसका 22 वर्षा भी आप समझ सकते हैं कि 0 है सो इसका मतलब क्या नॉर्मल है, 1 है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेड है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए इस वाली बिट के लिए ए आपका 0 है तो इसका मतलब क्या है वो नॉर्मल लिखा जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए लिख दीजिए। देन यहां पर आपको प्लस लगाना है। इसके बाद देखिए मेरे भाई ये बी और सी, देखिए मेरे भाई देखिए बी यहां पर 1 है इस वाली बिट के लिए, दिख रहे हैं ना, इस वाली बिट के लिए बी और सी दोनों 1 1 है, यानी कि 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड लिखा जाए, इसलिए ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस लगाकर सी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। देन यहां पर आपको डॉट लगाना है। अब इस ग्रुप की दूसरी बिट मेरे भाई ये है, इस वाली बिट के लिए ए आपका 1 है, बी और सी वो भी 1 1 है और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड है, इसलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसे फर्दर आप इसे और सॉल्व करेंगे। सो यहां पर देखिए ए नॉर्मल है, यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड है, कॉमन नहीं है, क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से काटना नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पर देखिए मेरे भाई बी कॉम्प्लीमेंटेड है, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंटेड है, सी कॉम्प्लीमेंटेड है, यहां पर भी सी कॉम्प्लीमेंटेड है। सो इसका मतलब क्या है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आपका कॉमन आ गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं M2 की तरफ। तो M2 में ये पहली वाली जो बिट है ये वाली 0, इसके लिए ए भैया 1 है और बी सी इसके लिए भी 1 1 ही है, तो इसलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज, डॉट लगाइए। अब जो इस ग्रुप में दूसरी बिट है यानी कि ये वाली 0, इसमें देखिए ए आपका 1 है और बी और सी में देखिए यहां पर बी 1 है और सी आपका 0 है। क्लियर है? सो बी पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, सी पर नहीं आएगा, तो इसलिए जल्दी लिख देते हैं, ए पर 1 है तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी पर 1 है तो बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सी आपका 0 है तो प्लस सी नॉर्मल। क्लियर है? यहां पर कॉमन देखिए मेरे भाई, कॉमन में देखिए
ए कॉम्प्लीमेंटेड, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, प्लस लगाइए मेरे भाई, बी कॉम्प्लीमेंटेड, यहां पर भी बी कॉम्प्लीमेंटेड है तो बी लगा दीजिए मेरे भाई, सी कॉम्प्लीमेंटेड, यहां पर सी कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो ये क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया। सो ये कॉमन आपका इस M2 में से निकल कर आया। देखिए मेरे भाई, अब बारी है मेरे भाई M3 की, और M3 में देखिए मेरे भाई इस वाली बिट के लिए यानी कि सिंगल बिट है, सिंगल बिट के लिए ए भी आपका 0 है और बी और सी ये भी 0 है, यानी कि तीनों 0 है, और 0 के लिए आपको हमेशा नॉर्मल लिखना पड़ता है। क्लियर है? सो इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे लिख देते हैं M3 यहां पर, M3, और क्योंकि वो तीनों 0 थी तो A प्लस B प्लस C इस प्रकार से लिखना होता है। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए पाई लगाना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इस प्रकार से लिखना है, कलर कर देते हैं चेंज। और देखिए मेरे भाई M1 क्या था, M1 था आपका B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट, तो B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट लिखिए, डॉट लगाइए मेरे भाई, देन A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, डॉट लगाइए मेरे भाई, देन इसके बाद A प्लस B प्लस C। सो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जल्दी से बढ़ते हैं 4 वेरिएबल के क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये 4 वेरिएबल के क्वेश्चन, और यहाँ पर ये आपको A B C D ये 4 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि 4 जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल है। सो यहाँ पर 2 की पावर 4, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 16 निकल कर आया। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 16 स्क्वायर या फिर 16 सेल्स को बनाना होगा। सो वो हम जल्दी जल्दी बना लेंगे। दूसरा, यहां पर ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन में आपका पीओएस फॉर्म में कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर पाई लिखी हुई है, तो अगर ये पाई है तो इसका मतलब ये है कि ये पीओएस फॉर्म में है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। क्लियर है? अब जल्दी जल्दी सबसे पहले हम यहां पर 16 स्क्वायर्स को डिजाइन कर लेते हैं। 16 स्क्वायर बनाने के बाद एक तरफ आप लिख दीजिए ए और बी यानी कि 2 वेरिएबल, और बाकी के 2 वेरिएबल यानी कि सी और डी आप यहां पर लिख दीजिए। अब आपको 3 वेरिएबल वाले उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब यहां पर ये लिखना होगा आपको 0 0 0 1, और उसके बाद जो था 1 0 वो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, और उसके बाद लिखना पड़ेगा 1 1 यहां पर, क्योंकि तीसरा कॉलम, तीसरी सेल, तीसरा पोजीशन स्किप हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था ना अभी। इसी प्रकार से ए बी के लिए भी यहां पर 0 0, देन इसके बाद 0 1, और इसके बाद जो था 1 0 वो आप लिख देंगे यहां पर, और इससे पहले आप लिखेंगे 1 1। क्लियर है? देन यहां पर आपको हर एक स्क्वायर का एक एड्रेस देना होगा, सेल का पोजीशन देना पड़ेगा। सो ये हो गया मेरे भाई 0, ये हो गया 1, और आपको पता है कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3 जैसे ही आएगा, गिनती में 3 कहीं भी आएगा, उसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहां पर काम करेंगे और इसके बाद यहां पर वापस आएंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है। सो 0 आ गया, 1 आ गया, और 1 के बाद मेरा भाई 2 आता है, तो 1 के बाद 2 यहां पर आएगा, और उसके बाद जो आता है 3 वो यहां पर आएगा। देन 3 के बाद 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया मेरे भाई, और 7 इधर आएगा, और 6 आपका इधर चला जाएगा। क्लियर है? देन कुछ लोग क्या करते हैं कि 8 यहां पर लिख देते हैं, और ये गलत हो जाता है। क्यों होगा मेरे भाई गलत? क्योंकि देखिए भाई, पहली बात तो यहां पर 6 हट गया, ठीक है। यहां पर देखिए रो नंबर 1 ये है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। गिनती में कहीं भी 3 आएगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी कि उसको स्किप कर देना है। तो रो पहले यहां पर काम होगा, और जब ये रो पर काम हो जाएगा देन वापस हम ऊपर जाएंगे। क्लियर है? सो 8 जो है वो आपका बीच में, मतलब कि यहां पर ना लिखकर यहां पर लिखा जाएगा। 8 के बाद जो 9 आता है वो यहां आ जाएगा, 9 के बाद 10 इधर आएगा, और 11 आपका यहां पर आएगा कॉलम के हिसाब से। देन 12 आपका यहां पर आएगा, 13 यहां पर आएगा, और 15 इधर आएगा मेरे भाई, और 14 इधर चला जाएगा। क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में जो जो पोजीशन दी गई है वहां पर आपको 0 फिल करना है। सो 3 5 7 8 10 11 12 और 13 यहां पर आपको 0 फिल करना है। 0 क्यों करना है? क्योंकि पीओएस फॉर्म है। क्लियर है? सो आपको 3 पर 0 करना है, यहां पर 0 कर देते हैं मेरे भाई। 5 पर करना है, कर दीजिए। 7 पर कर दीजिए, ओके। 8 पर कर दीजिए, देन आपका यहां पर 10 पर है, 10 पर कर दीजिए। देन 11 12 और यहां पर मेरे भाई 13 भी है, इसको भी कर दीजिए। अब आपको करना है कि पेयरिंग करनी है, ठीक है। पेयरिंग आपको पता ही है। सो यहां पर देखिए मेरे भाई, इन 2 बिट को आप इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से पेयर कर दीजिए। इन दोनों बिट को आप इस प्रकार से यहां पर एक ग्रुप बना दीजिए। इन दोनों बिट का आप इस प्रकार से यहां पर एक ग्रुप बना दीजिए, और इन दोनों बिट का आप इस प्रकार से यहां पर ग्रुप बना दीजिए। क्लियर है? इसके बाद इस ग्रुप का आप नाम भी दे सकते हैं। ये भाई मान लो M1 हो गया, ये मान लो मेरे भाई M2 हो गया, ये मान लो मेरे भाई M3 हो गया, और ये मान लो मेरे भाई M4 हो गया। क्लियर है? सो ये चीज निकालने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि हर ग्रुप की बिट्स को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, यानी कि उनको एक्सप्रेशन में लिखना है। सो
क्या करेंगे देखिए मेरे भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले M1 को सॉल्व करेंगे। सो M1 में ये 2 बिट है, एक ये वाली बिट है और एक ये वाली बिट है, क्लियर है। अब एक एक बिट को हम देखेंगे हर ग्रुप की। सो पहले ये वाली बिट की अगर हम बात करेंगे तो इस वाली बिट के लिए A और B दोनों 0 0, और मैंने आपको बताया क्योंकि POS का क्वेश्चन है। सो अगर नॉर्मल वेरिएबल इसका मतलब 0 और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इसका मतलब 1, या फिर इसका उल्टा 0 तो नॉर्मल, 1 तो कॉम्प्लीमेंटेड, क्लियर है। सो इस वाली बिट के लिए, इस ग्रुप की इस वाली बिट के लिए A और B दोनों 0 है और C और D दोनों 1 है। इसका मतलब ये है, इसको मैं क्लियर डायरेक्टली लिख देता हूं। M1 के लिए मैं एकदम नॉर्मल तरीके से लिखता हूं और उसके बाद M2, M3 और M4 को मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्लियर, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। सो M1 लिख दिया इस वाली बिट के लिए, A और B आपका नॉर्मल है यानी कि 0 है, सो A प्लस B नॉर्मल। देन इस वाली बिट के लिए C और D आपका 1 है, इसका मतलब क्या है, C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन आपको यहां पर डॉट लगाना है। उसके बाद इसमें इस ग्रुप में ये दूसरी बिट जो है उसके भी आप देखिए, इस दूसरी बिट के लिए A आपका 0 है लेकिन B आपका 1 है, A आपका 0 है लेकिन B आपका 1 है। सो A नॉर्मल आ गया, देन प्लस लगाकर B कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, और इसी वाली बिट के लिए C D ये दोनों भी 1 है, इसलिए C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। अब यहां पर आपको देखना कॉमन क्या, देखिए भाई A यहां पर है और A यहां पर भी है, तो यार कि ये कॉमन है, तो A लिख दीजिए आप इस प्रकार से, प्लस लगाइए मेरे भाई। B यहां पर नॉर्मल है लेकिन B यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपको नहीं लिखना। देन यहां पर C कॉम्प्लीमेंट और यहां पर C कॉम्प्लीमेंट, यहां पर D कॉम्प्लीमेंट, यहां पर भी D कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों तरफ कॉमन है, तो लिख दीजिए मेरे भाई C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। अब जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, मैं यहां पर आपको डायरेक्टली लिखूंगा कि M2 में ये वाली बिट और ये वाली बिट है, सो इनके लिए क्या एक्सप्रेशन निकल कर आएगी उसको मैं यहां पर आपको डायरेक्टली लिख दूंगा। तो मैं लिख देता हूं मेरा भाई A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, निकाल कर जल्दी जल्दी। अब किस प्रकार शॉर्टकट काम करता है वो मैं आपको कभी और बता दूंगा, ठीक है, और प्लस C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से M3 के भी लिए भी मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूं। M3 मेरे भाई ये रहा, तो M3 के लिए क्या निकल कर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। M3 के निकल कर आएगा भैया B कॉम्प्लीमेंट प्लस, ऊपर चलते हैं, और इन दोनों बिट के लिए C और D क्या है मेरे भाई, C और D है इनके लिए 0 1, यानी कि 0 तो है वो आपका C है, यानी कि C नॉर्मल है, और D आपका कॉम्प्लीमेंट क्योंकि वो 1 था। इसी प्रकार से M4 को जल्दी जल्दी डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये आपको आता है, मैंने आपको समझा दिया है। सो मैं इसके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि एंड में सिंप्लीफाई यानी कॉमन क्या आएगा, क्लियर है। सो M4 मेरे भाई ये रहा, ये वाला तो शायद हमने कर दिया, दिखे नहीं किया। सो ये रहा M4, तो M4 में मेरे भाई देखते हैं हम क्या कॉमन है, तो A कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और C और D नॉर्मल कॉमन है। सो यहां लिख देते हैं हम A कॉम्प्लीमेंट प्लस C प्लस D। सो ये निकल कर आई आपके पास M1 M2 M3 की सिंप्लीफाई फॉर्म। देन यहां पर आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ और M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इस प्रकार से। देन आपको इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में इस प्रकार जोड़कर लिख देना है। तो मैं लिख देता हूं M1 क्या आया था मेरे भाई, M1 आया था आपका, एक सेकंड ऊपर चलते हैं, M1 आया था आपका A प्लस C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, तो यहां लिख देते हैं A प्लस C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट। देन डॉट लगाकर M2 क्या आया था मेरे भाई, M2 आया था आपका A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, सो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। देन डॉट लगाइए, M3 क्या आया था मेरे भाई, M3 आया था ये वाला, यानी कि B कॉम्प्लीमेंट प्लस C प्लस D कॉम्प्लीमेंट। देन डॉट लगाकर M4 क्या आया था मेरे भाई, M4 आया था आपका A कॉम्प्लीमेंट प्लस C प्लस D, इस प्रकार से। सो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल तीनों एक ही वीडियो में समझा दिए, और POS फॉर्म के क्वेश्चन, क्लियर है ना। सो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सलाह है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक जो आपको लगता है मुझे बनानी चाहिए उसके ऊपर वीडियो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही डिटेल इलेक्ट्रॉनिक पढ़नी है, पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। मिलते अगले वीडियो में। आज वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।